नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सुंदर। हमने सोचा आज इस सूत्र की पठकथा भी आपको थोड़ी सी समझा दे। आज हम लोग उपोषण को धारण करके शीलों का पालन कर रहे हैं, धर्म का जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए ये बड़ा ही सुंदर है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसा भाव जाग जाए कि भंते जी, इस धर्म का अभ्यास करते हुए यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो कैसे होगी, उसका परिणाम क्या होगा, ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ इसका परिणाम कैसे होगा, तो इस बारे में समझना है। तो ये बहुत ही सुंदर सूत्र है। इस सूत्र का नाम है अक्षरा सूत्र। क्या नाम है? अक्षरा। अक्षरा का मतलब था अप्सरा। ठीक है, इस सूत्र का नाम है अप्सरा सूत्र। यानी अप्सराओं को ध्यान में रखते हुए, अप्सराओं के बारे में कहते हुए भगवान बुद्ध जी द्वारा उपदेशित यह सूत्र बड़ा ही सुंदर है। यह भी सावध्य निदान में ही आता है। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, जेतवन में, जो अनाथ पिंडिक द्वारा पूजित किया गया था। उस समय रात्रि के इसको समाप्त कर प्रातः के समय में कोई एक देवता संपूर्ण आलू जेतवन को आलोकित करते हुए भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां आया, भगवान बुद्ध जी को नमन किया और नमन खड़े यह देवता भगवान को इस तरह से पूछते, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? कहते अक्षर अक्षरागण संभुतम पिशाच गण सेवितं वनंतं मोहनं नाम कथं यात्रा भविष्यति। क्या पूछते हैं वह कि हे भगवान, भगवान बुद्ध जी, यह देवलोक जो है वह अप्सराओं के शब्द से भरा हुआ है, दिव्यांगनाओं के शब्द से भरा हुआ है। और ये जब बातचीत करते हैं, किसी तरह का कार्य करते हैं, तो यह जैसे पिशाच लोग इकट्ठा हो जाए तो वैसा शब्द सुनाई देता है। ये जो देवलोक है यह मोह से बंधा हुआ है। मोह जो है, जो देखते हैं ना, मोह जो राग द्वेष और मोह, मोह का बंधन बड़ा मजबूत है। हम राग को समझ सकते हैं कि मेरे चित्त में राग जागा है, द्वेष को समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में द्वेष जागा है। तो वह मोह, मोह इस तरह से नहीं समझ पाता। मोह का बंधन बड़ा भिन्न बताया गया। तो वो देवता कहता है कि ये दिव्य लोक जो है वह मोह के वृक्षों से बना हुआ है, इसमें से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, इसमें से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। कौन पूछ रहे हैं? कोई एक देवता भगवान को प्रश्न पूछते हैं। देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये जो देवता है, इनके बारे में अट्ठ कथा में इस तरह से कथा आती है। क्या कहा है? ये पूछने के पीछे देखो कितना सुंदर भाव है। तो कहते हैं कि हमारे इसी बुद्ध के समय में कोई एक भिक्षु, कोई एक व्यक्ति प्रवजित हो गए। ठीक है, थोड़ा सा प्रवजित हो गया। प्रवजित होकर सभी जो भिक्षु के कार्य हैं, व्रत के कार्य है, सेवा शुश्रूषा आदि सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण किए। 5 वर्षावास पूर्ण हो चुके थे। कितने? 5 वर्षावास।
यानी उपसंपदा शील का पालन 5 वर्षों तक उन्होंने किया। उस समय में, उस 5 वर्षावास के काल में दो मातृकाएं, जो अभिधर्म का, दो मातृकाओं का जो धर्म है वो भी उन्होंने जागृत कर लिया, जान लिया। कर्म है जो कम्मठान जो है, इन्हें जान कर चित्त करके कम्मठान है उसे धारण करके धर्म के अभ्यास में लग गए। ठीक है, तो ये इतना भाव हुआ। और हर एक ऐसा भी कोई कार्य हो कि जो जिसे लगे किससे प्रमाद, तो प्रमाद से भय होकर जीवन जिए। उसके बाद में दिवा रात्रि, रात और दिन दोनों समय बहुत ही अप्रमादी होकर वह धर्म का अभ्यास करते रहे। तो किसी एक समय, उस समय में भगवान बुद्ध जी वो उस समय ऐसा अभ्यास करते करते निराहार होकर जितना भूख को सहन कर सकते, बहुत ही अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करते रहे। और किसी एक समय संक्रमण करते समय या ध्यान की साधना के समय वही उनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान करते समय मृत्यु होने के कारण दिव्यलोक में जन्म तो ले लिए, शील का फल था वो, दिव्यलोक में जन्म लिए। दिव्यलोक में हुआ यह कि चारों तरफ मनुष्य लोक से मरकर तत्काल उसी दूसरे क्षण में वहां जन्म लिया। यहाँ अभ्यास क्या कर रहे हैं कि मैं कैसे तो भी यहाँ से मुक्त हो जाऊं। तो बिल्कुल ही आ, जो पाप कर्म में लज्जा है आदि तरह से कोई भी छोटे से छोटा पाप मुझसे ना हो, इस तरह का जीवन जीते हुए वहां जन्म ले। तो दिव्य लोक में जैसी आंखें खुलती है कि यहाँ जन्म हुआ है, तो चारों ओर देखते हैं तो वहां बड़ा विशाल विमान, उस विशाल विमान में सभी वो देवांगनाएं जो इकट्ठा आ जाती है और कहते हैं कि देवपुत्र आप यहाँ आए हैं, दिव्य पुत्र का जन्म यहाँ हुआ है करके इस तरह से कहती है। बिल्कुल एक क्षण की बात है, जैसे ऐसा कोई कि कोई जंगल में भटक रहा हो और उस जंगल में रहने वाले व्यक्ति को वही की वही पकड़ कर बिल्कुल शहर के बड़े शब्द के बीच में छोड़ दे, तो वो बिल्कुल भटकाव में आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि दिशाएं क्या है। उसी तरह इस दिव्य पुत्र की दिशा गति हो रही थी। दिव्यांगनाएं भरी हुई है, बात कर रहे हैं। इसने अपने पूरे जीवन में शील का पालन करते हुए इन महिलाओं को देखते ही उसके मन में अरे लज्जा जाग गई कि मैं इन्हें कैसे देख रहा हूँ, दिव्यांगना को कैसे रख रहा हूँ। तो बड़े ही लज्जित हो गए, अपने सर को नीचे ढाक कर रख दिया। तो वे सारे दिव्यांगनाएं कहते हैं कि हे देवपुत्र, आप समन देवपुत्र है। कौन? श्रमण है। भिक्षु देवपुत्र जो कहते हैं ना, तो समन देवपुत्र है करके। तो इस तरह से उनके भाव में आया। और ये जो दिव्य पुत्र अभी जन्म तो ले लिए, परंतु उन्हें पता नहीं था कि इस देवलोक से कैसे मुक्ति हो पाए, यहाँ से कैसे छूट पाए, पता नहीं चल रहा था। तब उन्होंने स्मरण किया और चिंतन किया कि मैं तो भगवान बुद्ध जी के समय में यहाँ था, भगवान बुद्ध जी के पास जाने से श्रमण देव पुत्र कहते ही भगवान बुद्ध जी की याद आती है और जाकर भगवान बुद्ध जी के सामने ये दिव्य पुत्र खड़े हो जाते। खड़े होकर क्या पूछते हैं कि भगवान, ये जो देवताओं का शब्द है, ये अप्सराओं का ये जो शब्द है, इतना अधिक भयानक लग रहा है मुझे कि जैसे पिशाच इकट्ठा हो गए। ये मोह के, क्योंकि दिव्य लोक में सब कुछ सुंदर सुंदर भरा हुआ है, सब कुछ सुंदरता से भरा हुआ है। तो ये जो मोह का बंधन है, इस बंधन से मैं कैसे मुक्त हूं? ये तब संभव हो पाया जब कोई व्यक्ति इस मनुष्य लोक में धर्म का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहा हो तब। अन्यथा दिव्यलोक का सुख सबको बड़ा आह्लाददायी लगता है। भगवान बुद्ध जी ने अनेक जगह पर इस दिव्यलोक के सुख की बहुत सी सुंदर देशना, बहुत सुंदर तरह से बनाए, तो उसे ध्यान में रखना चाहिए। तब ये जो देवता है, ये भगवान के पास आकर जब ये प्रश्न पूछते हैं, तब उस प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि ये जो आर्य सत्य नामक मार्ग जो है, क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उजुको नाम सो मग्गो, उजुको नाम सो मग्गो, अभया नाम सा दिशा।
रथो अकुजनो नाम धम्म चक्के ही संयुतो। क्या कहते हैं कि ये जो है उजुको नाम सो मतो, ये जो धर्म का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नामक ये जो मार्ग है, रुजु है, रुजु प्रतिपदा है। तो भगवान ने क्या कहा कि आर्य जो मार्ग है वह रुजु मार्ग कहलाता है। ये जो रुजु मार्ग है ये कहाँ ले जाता है? तो जहां अभया नाम साधिसा, अभय भूमि पर ले जाता है। हम देखिए, सभी भगवान बुद्ध जी ने जितनी भी बातें बताई हैं कि मनुष्य लोक में जन्म से लेकर सारी चीजें दुख बताई हैं, और जहां दुख है वहां भय है, जहां भय है वहां ये संसार का बंधन और मजबूत हो जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान, ये जो ऋजु मार्ग है, धर्म का मार्ग है, ये एक ऐसी भूमि पर ले जाता है जहां पर यहाँ अभय की स्थिति प्राप्त होगी, वहां बिल्कुल भय नहीं लगेगा आपको, कोई भय नहीं है। रथो अकुजनो नाम, ये जो रथ है, ये जो रथ है वह बिल्कुल ही शांत है, इसके चलने का कोई आवाज नहीं। ये जीवन में जी रहे, देखिए ना, हम जितनी भी बातें करते हैं, आप देखिए, कोई व्यक्ति दुश्चिंता में जीवन जी रहा हो तो उसका शब्द चारों तरफ सुनाई देता है। कोई सामान्य सरल सी बात कर रहा हो वो सुनाई देता है, परंतु अपने शीलों का पालन करते हुए उस शीलों का शब्द कहीं सुनाई देता है? नहीं देता। धर्म का जीवन जीते हैं, उस धर्म के जीवन जीने में कोई शब्द सुनाई देता है? तो धर्म का जीवन, ये धर्म का जो रथ है, ये रथ बिल्कुल शब्द रहित है, इसमें कोई शब्द नहीं सुनाई देता। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस रथ में भगवान कहते हैं कि इस रथ में दो पहिए लगे हुए हैं। क्या कहा है? धम्म चक्के ही संयुक्त। उनके चक्रों, उनके रथों के पहियों का नाम क्या है? धर्म चक्र। तो धर्म चक्र नाम के ये दो पहिए इस रथ में लगे हुए हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, किरीटस् अपालंबो सत्तस् परिवारणं धम्माहं सारथिं ब्रूहि सम्मा दिट्ठि पुरे जवान। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो रथ है, यह रथ जिस आसन पर बैठते हैं, जैसे किसी रथ में बैठ के हमको कुशन दिखाई देता है ना, रथ पर बैठने का, वह कहते हैं लज्जा और भय नाम के दो चीजों से बना है। उसे पाली में कहा हिरी हो, तब पाप कर्म करने में लज्जा होनी चाहिए, पाप कर्म करने में भय होना चाहिए। इन दोनों धर्मों से वह आसन है। यानी हमें यदि आर्य अष्टांगिक मार्ग के जीवन पर चलना है, हमें यदि धर्म की साधना करनी है, जो बिल्कुल शांत है, वो दूसरों को सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो ये 120 लोग बैठे हैं, ऐसा 130 लोग बैठे हैं, ऐसा समझो, इनमें आपकी शीलों का आवाज नहीं सुनाई देगा, आपके धर्म जैसे जी रहे इसकी कोई खनक नहीं होगी, ये शांत दिशा में ले जाना है। तो हमें धर्म के आसन पर यदि बने रहना है तो क्या होगा? ऐसा आसन होना चाहिए जो हमें पाप कर्म करने से लज्जा और भय महसूस कराए। उसे भगवान ने कहा हिरी और उत्तम। तो भगवान कहते हैं ये जो आर्य अष्टांगिक नाम का जो रथ है, इस रथ का बैठने का आसन लज्जा और भय है। रथ के ऊपर एक छत्र भी होता है, आपने यदि रथ का ही देखा हो तो ऊपर से एक मंडप बना होता है। भगवान कहते हैं ये रथ जो है, यह स्मृति, संप्रज्ञान जो कहते हैं, जागरूकता, कि हर क्षण प्रतिपल जानना है कि मेरे जीवन में ये धर्म है, मैं इस तरह से जीवन जी रहा हूँ, मैं कल्याण धर्म में धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं पाप धर्म में से दूर हो रहा हूँ। ये जो जागरूकता है, ये स्मृति जो है, ये स्मृति नाम का रथ के ऊपर छाया बनी हुई है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं सम्मा दिट्ठि, ये जो रथ चलाने वाला कौन है? इसमें कहा है कि
धम्माहं सारथी भूमि सम्मा दिट्ठी पुरोजन। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, इसे सामने रखकर जो धर्म का मार्ग है, जो धर्म है स्वयं धर्म, इसका आरंभिक बिंदु सम्यक दृष्टि। आर्य अष्टांगिक मार्ग का आरंभ कहाँ होता है? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम कहते हैं सम्मा दिट्ठी। फिर आता है सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा वायाम, सम्मा सती और सम्मा समाधि। ये 8 अंग है। आरंभ कहाँ हो रहा है? पहले धर्म से, सम्मा दिट्ठी। तो ये धर्म जो है सम्यक दिट्ठी से आरंभिक होकर चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि सम्यक दिट्ठी से आरंभित होने वाला ये धर्म ही इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का या रथ का सारथी बना हुआ है। ये सारथी कौन है? धर्म स्वयं इस रथ का सारथी है। फिर भगवान कहते हैं यस एतादिसं यानं इत्थिया पुरिसस्सवा सवे एतेन यानन निब्बान सेव संतिके। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो भी कोई स्त्री हो या पुरुष, धर्म की एक विशेष बात है, इसमें स्त्री और पुरुष के लिए कोई भेद नहीं। इसीलिए अनेक बार भगवान बुद्ध जी के मना करने के बाद जब आनंद बंते जी ने एक प्रश्न पूछा, आप जानते हैं ना ये कथा कि महाप्रजापति गौतमी भगवान से प्रवज्जा की अनुमति मांगती है। भगवान एक बार नहीं देते, 2 बार नहीं देते, तीसरी बार मना करते हैं। परंतु जब आनंद बंते जी बताते हैं कि क्या भगवान स्त्रियां पुरुष से कुछ कम है, तो भगवान कहते हैं नहीं। क्या वे धर्म का बोध नहीं कर सकती? तो कहते हैं कि जितना पुरुष धर्म का बोध कर सकता है, उतना ही बोध स्त्रियां कर सकती है। तो भगवान ऐसा क्यों हो कि महिलाएं इस प्रवज्ञा से दूर रहे? तो भगवान कहते हैं कि ये उनके जीवन को देखते हुए, स्त्री के शरीर को देखते हुए ही मैं मना कर रहा था। तो भगवान कोई उपाय? तो कहते हैं कि 8 गरु धर्म है, यदि स्त्री इनका पालन करती है तो महाप्रजापति यदि इसका पालन करे तो स्त्री की प्रवज्ञा संभव है, कहते हैं, है ना। तो भगवान इस सूत्र में क्या कहते हैं कि जो भी कोई स्त्री हो, इत्या हो, पूरी स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही इस धर्म का, इस नाम ऐसे रथ में, इस धर्म नामक रथ में सवार होकर जा रहे हैं, तो वे एक ही जगह पर जाएंगे। वो रथ कहाँ ले जाएगा? वो रथ निर्वाण नाम के स्थान पर जाकर समाप्त, कहाँ समाप्त होगा? निर्वाण नाम। कितनी सुंदर उपमा भगवान बुद्ध जी ने इस रथ के बारे में दी है। देखिए, हमें लगता है आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो हमें लगता है कि अभ्यास का भाव है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग एक रथ है जो निर्वाण तक लेकर जाता है। आपको करना क्या है? इस रथ में जाकर बैठना है। जैसे आपको कहीं जाना हो तो हम क्या कहते हैं, मोबाइल निकालते हैं, उबर लगाते हैं और चले जाते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, गाड़ी में बैठते और वो गाड़ी तुमको छोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के नामक रथ में यदि कोई आ जाए तो उसमें बैठकर आगे चलते जाना। कितना सरल जीवन हो सकता है ना। पर कब? जब वो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर बैठता हो। तो ये जो कथा भगवान बुद्ध जी ने, ये जो धर्म का उपदेश दिया है, किसे दिया है? जो पूर्व से धर्म का अभ्यास करने के लिए जो भिक्षु अभ्यासरत थे और एकाएक धर्म के अभ्यास के बीच में उनकी मृत्यु हो गई और देवलोक में जन्म लिया, तो उनका मार्ग कहीं अवरुद्ध न हो जाए, इस भाव से उन्हें लग रहा था। तब भगवान कहते हैं कि यदि तुम हो, भगवान बुद्ध जी जब पूरा उपदेश उस देवता को करते, आश्चर्य है। भगवान एक एक करके भगवान बुद्ध जी उसको बताते हैं। और जब इतना बताते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग नाम, आर्य अष्टांगिक मार्ग निर्वाण तक ले जाएगा, और फिर 4 आर्य सत्य की देशना करते हैं। इसमें आता है इति भगवा देशन निष्ठापेत्वा अवसाने चत्तारि सच्चानि दीपेसी। 4 आर्य सत्य पर प्रकाश डालते हैं। क्या बताते हैं? जाति की दुख, जरा की दुख, व्याधि की दुख, मरण की दुख। वो केवल मनुष्य लोक में है क्या? नहीं, दिव्य लोक में भी जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही।
जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही। तो देवता तुम्हें भय 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 मानने की जरूरत नहीं, वहां पे भी जन्म है तो मृत्यु है ही, ये बताते हैं। और जैसे जैसे भगवान बताते हैं कि तृष्णा ही सबका मूल कारण है, यदि कि वो इस तृष्णा को छोड़ दे तो वह इस जन्म से मुक्त हो जाएगा, और उसका मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग तत्काल समझ लेता है, और श्रोतापन्न फल में दिव्य लोक में प्राप्त होता है। कितना अद्भुत है, कोई अधिक नहीं। इस मनुष्य लोक में रहते समय उनका धर्म का अभ्यास बड़ा अद्भुत बताया है, बहुत अद्भुत बताया भगवान ने। भगवान ने कहा है सील संपन्न हो। 5 वर्षावास, वर्षावास में यानी भिक्षु के 5 वर्षावास, ये केवल ऐसा नहीं कि 5 साल धर्म का जीवन जिया है, 5 साल धर्म में रमा हुआ आदमी, धर्म में रमा हुआ। देखो ना, इसको एक तरह से ऐसे समझ लो, आप में से कोई जिम जाता हो, ठीक है, शुरुआत शुरुआत में कोई जिम जाने वाला आदमी बहुत ताकत लगाकर दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ, बॉडी दिखाने की कोशिश करेगा, साल भर बाद फिर वो नॉर्मल में आ जाता है। धीरे धीरे यदि कोई दीर्घ काल तक यदि जिम जा रहा है तो शरीर बिल्कुल रुजु दिखाई देगा। वैसे ही भिक्षु का वर्षाभास है, जैसे जितना जितना शुरुआत में बहुत तेजी से चढ़ता है आदमी भिक्षु, धर्म का अभ्यास पहले वर्ष 2 वर्ष बहुत अच्छे से, फिर एक मध्यम अपनी सीमा में कि इतना मुझे करना है, और जैसे जैसे तपता है वैसे वैसे भिक्षु से पता चलता है कि हाँ ये तपिश से ये हो रहा है। तो ये जो भिक्षु थे इसी तरह से धर्म का अभ्यास किए, इस लोक में धर्म का बोध नहीं हो पाया, परंतु बुद्ध शासन के कारण वापस भगवान के पास आकर शब्द पूछते ही श्रोता। तो यदि आप में से कोई उपासक ऐसा सोचे, उपासिका ऐसा सोचे कि भंते मैं ये धर्म का अभ्यास करना चाह रहा हूँ, मैं धर्म का अभ्यास करना चाह रही हूँ, पर क्या हो यदि मैं अभी बोध न कर पाऊँ तो भगवान गुरु जी ने बताया है स्वाखात है ये धर्म। और हमें क्या बताया, कोई आर्य अष्टांगिक मार्ग नाम के रथ पर यदि सवार हो जाए तो ये रथ कहाँ जाकर रुकता है, निर्वाण में रुकता है। तो हमें आज इस मनुष्य लोक में कोशिश क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इस आर्य अष्टांगिक मार्ग नामक रथ पे सवार हो पाए। यदि ये हो जाएगा हमारा धर्म का मार्ग पूर्ण हो सकता है। तो मुझे जब ये सूत्र में पढ़ रहा था, इसमें बड़ा सुंदर इस तरह से बताया गया है, परंतु अट्ठकथा और भी सुंदर है। तो सोचिए यदि आप इस तरह से उपोषण का पालन करते हुए स्मृति और संप्रजन्य से जी रहे हैं, लेकिन शब्द और शब्द भगवान ने बताया, क्या बताया है, उजुको नाम सो मग्न, रुजु धर्म का मार्ग है। उजुपटिपन्नो श्रावक का गुंडर में ना, उजुपटिपन्नो भगवतु सावक संग, तो उजु मार्ग है, अभया नाम सा दिशा, उस दिशा में ले जाते जहाँ भय ही नहीं है। बगैर शब्द का कोई आवाज नहीं इस रथ की, कोई भी गाड़ी चले तो आवाज सुनाई देगी, धर्म का आचरण का कोई आवाज नहीं है, उसकी कोई खबर। इसीलिए धर्म में आदमी कितना पक रहा है ये बाहरी बर्ताव से पता नहीं चलेगा। यदि आप उपासकों में यदि कोई सोचता है कि वह उपासक तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत बात बताता है, बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से धर्म बता रहा है, परंतु भीतर से यदि वो घर धर्म में तपा नहीं है तो केवल बाहर उसका केवल शब्द सुनाई दे रहा है, भीतर की गहराई में। भगवान कहते हैं ये जो रथ है आर्य अष्टांगिक मार्ग नामक रथ, इसकी कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट है। यहाँ तक कि वो जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी आती है उसकी आवाज सुनाई देगी, इसकी आवाज नहीं सुनाई देती। और इसमें कहा है कि धर्म चक्र ही, ये जो है ना 24-24 तिल्लियों का जो धर्म चक्र बनता है, वो चक्र इस रथ के पहिए होता है भगवान। इसीलिए भगवान ने कहा कि उस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति लज्जा और भय, तो पाप कर्म करने में लज्जा और पाप कर्म करने में भय, इन दो धर्मों से युक्त होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति है तो संभव है उसके लिए, संभव है उसके लिए ये धर्म सारथी बनकर हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग के उपरांत आने वाले निर्वाण नाम के स्थल तक पहुंचाए। इसीलिए इस जीवन में अप्रमादी होकर अभ्यास करते हैं, अप्रमादी होकर सत्य जो है ना वह
इस धर्म के साथ में चलता है। इसीलिए धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास करो तो हम स्त्री हो या पुरुष इस भेद के बगैर हम लोग धर्म को पूर्ण कर पाएंगे। इतना समझ में आ गया? कितना छोटा सा सूत्र है। इस सूत्र का नाम है अक्षरा सूत्र, है ना। तो भगवान के समय में ये इस तरह से देवता लोग भी मुक्ति को पाने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए हमारे भगवान बुद्ध जी को क्या कहते हैं? सत्ता देव मनुष्यानंद। आज प्रातः के उपदेश में क्या बताएं कि जब जब उपोषण का पालन करो तो हमें दिन में समय समय पर बुद्धानुस्मृति का चिंतन करना चाहिए, शीलानुस्मृति का चिंतन करना चाहिए। जब करे तो बहुत लाभ होता है ना। देखो भगवान ने कितना सुंदर आर्य अष्टांगिक मार्ग धर्म का विस्तार किए हैं, तो उसे ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये अक्षरा सूत्र आप सभी को अप्रमादी होकर धर्म का पालन करने के लिए, अप्रमादी होकर धर्म नामक इस रथ पर, सम्यक दृष्टि नामक इस रथ पर, या आर्य अष्टांग मार्ग नामक रथ पर चढ़ने के लिए, निर्वाण स्थल तक जाने के लिए सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। सा सा सा